जातिका यमुना बाजार इलाके से हमारे साथ जुड़ चुकी है। किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, जातिका क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, जरा दिखाइए और बताइए क्या हालात वहां पर इस वक्त है ताजा। जातिका जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं यमुना बाजार से, और यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा यमुना घाट, और यहीं से कुछ मीटर की और कुछ डिस्टेंस की दूरी पर यमुना जो है वो मौजूद है। लिहाजा इन लोगों के घर पर पानी भर गया है, और लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं यहाँ पर, कुछ परिवार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ से ले जाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। ये देखिए, ये जो शख्स हैं हम इनसे बात करते हैं जो कि अपने घर पर खड़े हैं, और पूरी गलियां हम आपको दूर तक कैमरा पैन करके दिखा दें, पूरी तरीके से जल भराव उनमें हो गया है, पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, ये बताना मुश्किल है कि ऐसे में रास्ता कहाँ है, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं। जाहिर तौर पर खतरे के बीच में ये लोग रह रहे हैं। आपका नाम सर? राजा राम। कब से पानी भर गया है? ये पानी आया जी सुबह 3 बजे। 3 बजे से भरा है। तो आप लोग कहीं सुरक्षित जगहों पर नहीं जा रहे हैं? कहीं सरकार जैसे दावा कर रही है कि भेज रहे हैं, वहाँ पर टेंट्स बना दिए गए हैं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है? अभी ऐसे सुविधा कोई नहीं है यहाँ पे। LG आए थे, देखो कि चले गए हैं। अब आगे जाके क्या करेंगे वही बताएंगे। अब जगह नहीं बताइए आपको कहाँ जाना है? नहीं जी, हमें नहीं पता। और आप अकेले हैं? परिवार के बाकी सदस्य का? यहीं पे अंदर ही हैं। सभी लोग यहीं हैं, गए नहीं है? देखिए, जैसे कि वो बता रहे हैं कि ठीक है जातिका, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। अब अंकित का रुख कर लेते हैं हथेली कुंड से सीधा लाइव। इस वक्त अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल तो हमने देखा, बाढ़ का खतरा वहां पर मंडराने लगा है। हथेली कुंड बैराज पर आप मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति है बारिश के बाद? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ देश की राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ जो बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है उसकी वजह है ये पानी। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हथनी कुंड बैराज। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि अभी जो हम दिल्ली में तस्वीरें देख रहे हैं, आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर ये तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये पानी जो कि हथनी कुंड बैराज से लगातार दिल्ली NCR की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में अभी जो पानी पहुंचा है वो 2 दिन पहले का है, यानी कि 1 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था यहां से वो पहुंचा है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर क्या है? इस वक्त के लिए हथनी कुंड बैराज से बड़ी खबर यह है कि 3,60,000 क्यूसेक पानी लगातार दिल्ली NCR की तरफ बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जो अभी की तस्वीरें जो जातिका दिखा रही थी, मधिया दिखा रही थी, वो सिर्फ 1 लाख क्यूसेक पानी वहां पर पहुंचा है, और इस तरीके के हालात अभी तो 3,60,000 क्यूसेक पानी यहां से लगातार दिल्ली NCR की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जब ये पानी पहुंचेगा तो कितने मुश्किल भरे हालात हो सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली NCR नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बाढ़ ऐसे हालात बन सकते हैं। जी बिल्कुल अंकित, और परेशानी इसीलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए लोगों को अलर्ट पर भी रखा गया है। यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। आइए सीधे मधिया का रुख कर लेते हैं। मधिया, आपकी मौजूदगी कहां पर और वहां पर किस तरीके से लोग अलर्ट पर रह रहे हैं? ताजा हालात क्या बने हुए हैं बारिश के बाद, वो जरा बताइए। और हथनी कुंड बैराज से जो पानी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे खतरा साफ तौर से दिल्ली NCR और यहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन बता दूं। मेरी लोकेशन है मयूर विहार फेज 1, यमुना खादर वाला वो इलाका। मैं सड़क पर हूं, लेकिन सामने जो रास्ता जा रहा है वो यमुना खादर की तरफ जा रहा है। वो निचला इलाका है, यमुना के किनारे है, इसीलिए वहां पर खतरा बढ़ गया था बाढ़ का। वहां पर पानी आने का खतरा बढ़ गया था और कई घरों में पानी आ गया है। सड़कों पे इलाके में वहां पानी है, इसीलिए वहां से लोगों को कहा गया कि आप इलाका खाली करिए और ऊपर की तरफ आइए। अब मैं तस्वीर दिखाती हूँ उस पूरे इलाके की कि ऊपर यानी कि सड़क किनारे क्या हाल है। जो यमुना खादर की तरफ लोग रहते थे वो अब अपना साजो सामान लेकर या सड़क किनारे आ गए हैं, ऊपर की तरफ आ गए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई खास इंतजाम सरकार की, प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी सेफ जगह पर पहुँच जाइए। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने घर से अपने बच्चों को हो गया, बिस्तर हो गया, पलंग हो गया, सब कुछ लेकर सड़क पर आ गए हैं। लेकिन फिलहाल
कोई भी इंतजाम, कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। हालांकि यहाँ सिविल डिफेंस के लोगों की मौजूदगी जरूर है। कुछ अधिकारी इससे पहले यहाँ पर आए थे जो यहाँ पर मुआयना कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कोई कैंप जो है वो नहीं लगाया गया है प्रशासन की तरफ से। सामने जो टेंट आप कहीं ना कहीं बद इंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है और अब हालात ये हैं कि लोगों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है इस मुश्किल परिस्थितियों में। आने वाले समय में क्या और इंतजाम किए जाते हैं ये भी देखने वाली बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।